गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड सो ऑन। सो द क्वेश्चन 11 इज प्रेजेंट एज ऑफ साशा एंड मनीषा आर इन रेशियो 4:5। कह रहा है कि साशा और मनीषा की जो एज है उनका अगर रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो कितना आ रहा है। अभी की जो एज का रेशियो है वो 4:5 है। 8 years from now यानी कि आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6। 8 साल के बाद जो उनकी एज होगी और फिर उनका रेशियो निकाला जाएगा तो वो रेशियो आएगा 5:6। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज पूछा है। देखो प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, ठीक है। प्रेजेंट एज का रेशियो यानी कि दोनों की एज को जब डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद जो लोवेस्ट फ्रैक्शन आया वो था 4/5, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं, उन दोनों की एज को हम डिवाइड करें। सपोज कर लो कभी जैसे आप फ्रैक्शन से कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो एक बच्चा उसकी एज है 14, एक बच्चा है उनकी एज है 16। रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 14/16। 2 7 जा एंड 2 8 जा, रेशियो क्या आया 7:8। तो इट डजेंट मीन दैट कि एक की एज 7 है और एक की एज 8 है, नहीं, उन दोनों की एज का रेशियो इज 7:8, ठीक है। तो ये होता है रेशियो, यानी कि जो लोवेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालने के लिए हम जस्ट डिवाइड कर देते हैं दोनों नंबर्स को, लेकिन उनको लोवेस्ट फॉर्म में जो उसका जो लोवेस्ट फ्रैक्शन आएगा उस वो ही रेशियो कहलाएगा। तो ये 7:8। 7:8 का मतलब ये नहीं कि उनकी एज 7 या 8 है, 7 years 8 और 8 years है, नहीं, उनकी एज का रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ आया होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे हम, ये एक एग्जाम्पल भी है, आप वो एग्जाम्पल फिर इसी के हेल्प से एग्जाम्पल समझ लेना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साशा इज, देखिए ये भी याद रखेंगे। देखो किसका रेशियो है, साशा एंड मनीषा, ठीक है। आगे साशा लिखा हुआ है तो उसका 4 और मनीषा का रेशियो क्या है 5 है। तो प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साशा, हम उसको x मानेंगे। जो भी रेशियो गिवन होता है दो नंबर्स का तो हम जब मानते हैं तो उनको x से मानेंगे, 4x। एंड द प्रेजेंट एज, सॉरी यहाँ पे एज आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज 5x, ठीक है। हमने प्रेजेंट एज इसकी 4x मान ली, इसकी क्या मान ली 5x। अब आफ्टर 8 years की बात कर रहे हैं। आफ्टर 8 years एज ऑफ साशा की एज कितनी होगी 8 साल के बाद। आज जो उसकी एज है उसमें हम 8 ऐड कर देंगे, ठीक है, इतना ही आएगा। और मनीषा की आफ्टर 8 years एज ऑफ मनीषा इज इक्वल्स टू कितना, प्रेजेंट एज में क्या कर दो 8 को ऐड कर दो, इतना ईयर्स हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 8 years के बाद उनकी जो एज का जो रेशियो है, तो आफ्टर 8 years साशा की एज ये है, मनीषा की एज ये है, इनका रेशियो हम कैसे निकालेंगे। साशा और मनीषा के 4x + 8 अपॉन में 5x + 8, ऐसे ही तो निकालते हैं, दोनों के एज को डिवाइड कर दो वही रेशियो आएगा। लेकिन वो क्या बताया है कि कह रहा है कि वो कितना होगा 5/6 है वो होगा। हमारे अकॉर्डिंग क्या आया उनकी एज का रेशियो ये, लेकिन उसने बोला कि 5/6 है वो होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करो, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से 6, न्यूमरेटर क्या था 4x + 8 इज इक्वल्स टू 5 यहाँ है, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो 5x + 8। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है वो बन गई है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24x +
48 इज इक्वल्स टू 25x प्लस 40। x को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ से 24x ये इधर से आएगा, ये 25x और ये 40 ऑलरेडी था, ये वहाँ जाके माइनस का 48। अब यहाँ से माइनस का x और यहाँ से माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 आ गया। सो प्रेजेंट एज ऑफ साशा इज इक्वल्स टू क्या था, 4x था, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 8, तो 32 ईयर्स। और मनीषा की क्या हो जाएगी, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज इक्वल्स टू कितना था, 5 इंटू 8, 5x थी, 5 इंटू 8 हो गया, तो कितना आ गया, 40 ईयर्स। तो एक केस 32 ईयर्स, एक केस 40 ईयर्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 है वो कर लेंगे। देखिए इसके अगर आप एक्सरसाइज 2.2 के पीडीएफ की बात करेंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ है सेंड कर दूंगी, लेकिन टाइम लगेगा, मुझे हो सकता है रात तक का टाइम लगे। मैंने ये एक्सरसाइज अभी सोल्व नहीं करी है, जैसे कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ उसमें, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। आप अपना कर लीजिए, ठीक है, आप खुद से तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए। मैं मान लो आपको नोट्स दूंगी, आप एज इट इज़ उनको छाप लेंगे, फिर उनको याद कर लेंगे। मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है, आप अपना कीजिए पहले। हाँ, फिर अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है कि आपसे नहीं आ रहा है, तो फिर वो नोट्स बस इस पर्पज़ से कि जहाँ आपको नहीं आ रहा ना, बस वहाँ आपकी हेल्प हो जाए। वो सिर्फ इसलिए, ऐसा नहीं है कि आपने वो एज इट इज़ नोट्स और अपनी नोटबुक पे उतार दिए, वो उसके पर्पज़ से नहीं होते हैं। हाँ, नोट्स का पर्पज़ ये होता है मैथ के नोट्स का, कि जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है तब आप उन नोट्स की हेल्प ले कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो मैं वो आपको दे दूंगी एक्सरसाइज 2.2 का, नो डाउट 2.1 का भी मिल जाएगा। अभी मैंने क्वेश्चन 5 नहीं उतारा है उनके नोट्स में, उसके वो 5 करके उसके बाद ये 2.2 के करूँगी, तो वो हो सकता है शाम तक मिल जाए, अदरवाइज़ कल सुबह मॉर्निंग तक मैं आपको कोशिश करूँगी कि 100% आपको इस 2.1 और 2.2 के मिल जाए सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, if one side of a square is increased by 5 meter and other side is reduced by 5 meter, a rectangle is formed whose perimeter is 30 meter. Find the side of the original square. देखिए एक स्क्वायर था, उसकी एक साइड को 5 मीटर है बढ़ा दिया और एक साइड को 5 मीटर कम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर की तो सारी साइड ही इक्वल होती हैं। एक को बढ़ाया एक को कम करा तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। भाई एक साइड बढ़ी तो लेंथ बन गई, जिसको रिड्यूस करा वो ब्रेड्थ बन गई, तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है 30 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ओरिजिनल स्क्वायर था, जो पहले जो स्क्वायर था उसकी साइड क्या थी, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन होगा इसका, जो सॉल्यूशन 12 है, देखिए ये था स्क्वायर पहले, ठीक है, ये स्क्वायर था, हमने इसकी साइड मान लिया एक्स थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, कल भी बोला था कि जो पूछा जाए उसी को मान लो, इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। ओरिजिनल स्क्वायर था, उसकी साइड क्या थी, एक्स मीटर थी, हमने ये मान लिया। अब इस साइड को उसने क्या करा, 5 मीटर से बढ़ा दिया और इस साइड को 5 मीटर कम कर दिया, तो क्या बन गया, अब हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। देखो ये वाली साइड x थी, इसमें क्या ऐड कर दिया, 5 मीटर ऐड कर दिया, तो अब क्या बन गई, x प्लस 5 मीटर। ये x थी, इसमें से 5 रिड्यूस कर दिया, इनकी x में से 5 घटा दिया, 5 मीटर बन गई। लेंथ ये बन गई, ब्रेड्थ ये बन गई। अब यहाँ से पेरीमीटर गिवन ही है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व करूँगी, टेंशन ना लें। देखिए अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x माइनस 5 मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 30 मीटर है।
अब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 30 मीटर गिवन है। तो यहाँ से 2 इंटू देखो एल कितना है हमारे पास, x प्लस 5 प्लस बी कितना है, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना है 30। अब ये 2 ब्रैकेट से x ओपन करो, x प्लस 5 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से 2 बाहर, x और x कितना हो गया 2x प्लस का 5 माइनस का 5 क्या आया 0 आया, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल्स टू 30। 2 2 ज़ा 4 x इज इक्वल्स टू 30। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 4। 4 से आप 2 से 2 2 ज़ा एंड 15 2 ज़ा 30, x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। इसको आप लिख सकते हो 7 1 अपॉन 2 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस ओरिजिनल साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ऐसे कुछ पूछा है ना, हाँ, साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर इज 7.5 मीटर। 7.5 मीटर। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप स्टेटमेंट को समझिए, जैसा जैसा स्टेटमेंट में बोला गया वैसा वैसा आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए उसको। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही वेरिएबल आपका आंसर होगा।